से भर देने वाले, उच्च मार्ग पर जाने की योग्य बना देने वाले, ऐसी देह प्रेरणाओं से भर देने वाले भजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम देव शास्त्र तीसरे खंड में 32वें अध्याय में यहाँ तक पहुंच गए। 32वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो 32वें अध्याय में है कि भगवान देवात्मा के देवरूप के स्मरण में विश्वास भाव की उन्नति के साधनों की विधि कि भगवान देवात्मा ने जो कुछ भी क्लेम किया है, जो कुछ भी उन्होंने अपने गुण बताए हैं, अपनी योग्यताएं बताई हैं, अपनी अद्वितीयता से हमें परिचित करवाया है, जो कुछ भी भगवान कार्य कर सकते हैं कार्य कर रहे हैं, और जितना वो हमारा हित कर सकते हैं हित कर रहे हैं, उसके बारे में भगवान ने जो कुछ भी बताया है, और भगवान ने अपने देव रूप का जो परिचय दिया है हमें, ऐसा परिचय और कोई नहीं दे सका। भगवान ने 1929 में 3 अप्रैल 1929 को देवलोक गमन हुआ है। स्वास्थ्य उनका खराब रहता था। कितने प्रकार के संघर्षों से, कितने प्रकार की कठिनाइयों से, कितने प्रकार के अपमानों को झेलते हुए, कितने प्रकार की तंगी झेलते हुए भगवान देवात्मा अपने देवों के कारण कितने प्रकार के आघात सहते हुए भगवान ने कैसा अद्वितीय कार्य किया है। समय आएगा जब लोग इस शोध किया करेंगे कि सचमुच में कोई ऐसा व्यक्ति इस धरा पर पैदा हुआ था जो सारी मानवता से एकदम हटके था, जिसने सारी मानवता के आत्मा का धर्म का पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम करके जो एनालाइज किया आत्म ज्ञान को, धर्म के ज्ञान को, जितना भव्य विधि से, जितना सुंदर विधि से, जितना तर्कशीलता के साथ नेचर सम्मत इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया, ग्रंथ लिखे, और अपने इस शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो उन्होंने एक विज्ञान मूलक, सार्वभौमिक विज्ञान मूलक धर्म की स्थापना की, जितना उसका अद्वितीय नाम नाम कितना भव्य, कितना सुंदर नाम चुना, देव धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? देव धर्म। देव अर्थात सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण धर्म, और देवात्मा के द्वारा सृजित ऐसा देव धर्म, इसके प्रचार प्रसार के लिए भगवान देवात्मा ने एक अद्वितीय समाज का निर्माण किया। देव समाज, देवताओं की समाज, जहाँ पे सब उच्च जीवनधारी, उच्च मेलधारी, अपना और सबका भला करने वाले लोगों का संगठन है। ऐसे धर्म की स्थापना की। भगवान ने हमें सारा साल क्या है, हमें एक टाइम टेबल बनाकर दे दिया धर्म साधन करने के लिए। 16 संबंधों में सारी नेचर के जानदार और बेजान जितने अस्तित्व हैं, सबको अलग अलग वर्गों में बांट के 16 वर्ग बनाए, और उनके संबंध में भगवान देवात्मा ने क्या क्या हमारे कर्तव्य कर्म है, क्या क्या वर्जित कर्म है, उनकी अद्वितीय शिक्षा दी देवशास्त्र 4थे खंड में, और प्रचार प्रसार की विधि विकसित, धर्म विकासालय बनाया। कितने शानदार, कितने भव्य ग्रंथ लिखे, कितने शानदार, कितने भव्य भजन लिखे, और भगवान ने कितना शानदार अद्वितीय देव जीवन, अपना देव जीवन भगवान ने अपने आप को एक प्रूफ के तौर पर, एक साक्षी के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान जो हमारे सर्वांग कल्याण करता है, हमारे आत्मिक अंगों में जिस जिस अंग में विकास पाने की योग्यता है, भगवान देवात्मा के डिवाइन टच से हमारा आत्मा का वह अंग पूर्ण विकास की अवस्था में आ सकता है। ऐसे अद्वितीय गुरु के श्री चरणों में हमें आने का, उनसे जुड़ने का, उनके देह प्रभावों को लाभ करने का हमें सौभाग्य मिलता है, और सारी दुनिया इससे वंचित है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है।
यह सौभाग्य हमने अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से नहीं चुना। ये नेचर के विकासकारी विभाग ने हम लोगों को चुन चुन के ऐसे हमारे जीवनों में हालात पैदा कर दिए कि भगवान के श्री चरणों में आगे जुड़ गए। तो वह पुण्य भगवान जितना क्लेम करते हैं, वो ये नहीं कहते कि आंखें बंद करके मेरे पे विश्वास कर लो। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी उनके अंदर योग्यता आई है वो प्रकृति के जो संभव थे, जो जो संभव कार्य थे, जो संभव नियम थे, उनके अनुसार उच्च परिवर्तन विषयक विकासकारी प्रक्रिया के अंतर्गत क्रम क्रम से विकास होते होते भगवान देवात्मा में वो योग्यताएं आई हैं। वो जैसे वो कई भक्ति वाले धार्मिक कहलाने वाले सीरियल में होता है ना कि आसमान में बिजली चमकी, एक बच्चा आ गया, फिर दोबारा वर मांगा, दूसरा बच्चा आ गया, फिर वर मांगा, तीसरा बच्चा आ गया आसमान से। ऐसे नहीं आए भगवान देवात्मा। भगवान देवात्मा नेचर के जो अटल नियम हैं किसी जीव के पैदा होने के, जिन नियमों के अनुसार हम इस दुनिया में आए हैं, भगवान भी उसी व्यवस्था में आए। भगवान ने लेश मात्र भी मिथ्या का, झूठ का, गपवाजी का कहीं साथ नहीं दिया अपनी शिक्षा में। इतनी अद्वितीय शिक्षा जो तथाकथित सभी मतों से, मजहबों से, कहलाने वाले धर्मों से सबसे जुदा है, निराली है और अद्वितीय है। ऐसे अद्वितीय दान देने वाले भगवान ने अपने देव रूप की हमें साक्षी दे रहे हैं कि हम उन पे विश्वास करें, जो वो क्लेम कर रहे हैं वो सच्चे हैं। उसके लिए भगवान हमें हमें विश्वास दिलाने के लिए ऐसे गवाह ला रहे हैं, ऐसी साक्षी ला रहे हैं। साक्षी कौन ला रहे हैं? नेचर को। जिस नेचर ने इस विश्व में सारे अस्तित्व बनाए हैं, उसी नेचर ने देवात्मा को भी जन्म दिया है। और देवात्मा के अंदर ऐसी अद्वितीय योग्यताएं, नेचर ने ही उनके अंदर ये ऐसी योग्यताएं लाई है। तो भगवान उसी नेचर के अटल नियमों की ओर हमें संकेत करते हैं कि उन नियमों के अनुसार जानो, तो शायद तुम्हें समझ आ जाए कि भगवान देवात्मा ने जितने क्लेम किए हैं ये कितने सुंदर हैं, कितने हितकर हैं, कितने कल्याणकारी हैं। ये सचमुच में देवात्मा में आए, ये संभव थे, असंभव नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ। जो संभव था उसके लिए भी नेचर को लाखों करोड़ों साल का गहन संग्राम करना पड़ा है, तब जाकर एक देवात्मा नेचर पैदा कर सकती। तो भगवान अपने देव रूप के बारे में हमें विश्वास दिलाने के लिए साक्षी दे रहे हैं नेचर की। तो 32वें अध्याय में हमने पढ़ा था, प्रश्न क्या था 32वें अध्याय का? पहला ही प्रश्न, पहले तो इसका शीर्षक क्या है? देवात्मा के देव रूप के संबंध में विश्वास भाव की उन्नति के साधनों की विधि। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पे विश्वास लेकर आओ, और भी कहते हैं कि मेरे पास सच्चा विश्वास लेकर आओ। क्या तू सबने सच्चा कहाँ से लाए? हमारे पास कोई बिजली की तरह स्विच तो है नहीं कि एक बटन दबाओ उससे झूठा विश्वास आएगा, दूसरा दबाओ उससे सच्चा विश्वास आएगा। लेकिन भगवान हमें बटन दे रहे हैं कि ये नेचर की विकासकारी व्यवस्था है, इस बटन को दबाओ, उससे जो लाइट आएगी वो सच्चा विश्वास हमारे अंदर जगाएगी। तो भगवान ने कहा, हमें ये प्रेरणा दी है, हमें सलाह दिया, हमें उपदेश दिया है कि भगवान देवात्मा सचमुच में धर्म जगत के सूर्य है। एकमात्र वही हमारे सच्चे देव हैं, सत्य उपास्य देव हैं। हमें एक ऐसे हमें किसी कोई ऐसा अस्तित्व चाहिए जिसकी हम पूजा कर सकें। अब हर एक की तो पूजा नहीं कर सकते। पूजा करने का मतलब हम उसके व्यक्तित्व को मन वचन कर्म से जी सके, जी कर हानि से बचे रहें और हित ही हित होता रहे। ऐसे एकमात्र सच्चे अस्तित्व देवात्मा है। तो भगवान के प्रति हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में सच्चा विश्वास जागे, सुदृढ़ हो और स्थायी हो सके, अटल हो सके, उसके लिए भगवान ने नेचर के विकास क्रम का उल्लेख करके हमें ये सलाह दी है, ये उपदेश दिया है कि हम नेचर के नियमों को जानें। उनके अनुसार यदि हमें समझ आ गई तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि भगवान के जो क्लेम है, जो उन्होंने किया है, कहा है, वो सत्य है। तो हमने ये पढ़ा था कि भगवान ने विधियां बताई हैं, 4 विधियां। तो पहली विधि जो है ये हम पढ़ चुके हैं। तो पहली विधि जो है ये देखिए आप पेज नंबर 273, पहले मूल सत्य की उपलब्धि का साधन
कि भगवान देवात्मा 100% विश्वसनीय है, उनके लिए जो भगवान ने विधियां बताई हैं। तो पहली विधि जो है, इसके आगे सब पॉइंट्स हैं 4 जो हम पढ़ चुके हैं। देवात्मा के देव जीवन के विकास की कथाओं का पाठ और उन पर विचार। तो भगवान की जो कथाएं हैं, जो उन्होंने लेख लिखे हैं, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उनका मंथन करके पाठ करें, विचार करें, अमृत निकालें उसमें से, उस अमृत को आत्मसात करें। तब जाके धीरे 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 हमारे अंदर ये विश्वास जागने लगेगा कि भगवान सचमुच में जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। तो वो 4 बिंदु जो हमने पढ़े थे, पहला बिंदु था कि भगवान देवात्मा के देव रूप में हित अनुराग जागा। जब भगवान देवात्मा का जन्म हुआ था 3-4 साल में, जब से उन्हें होश आई तब से उनके अंदर हित अनुराग जागा। तो उन्होंने जो कुछ भी चिंतन किया, जो कुछ भी विचार किए, जो कुछ भी कृत्य किए, कार्य किए, गतियां की, वो सबके भले को लेकर करते थे। सारी सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो सबके भले को लेकर बचपन से उसके कार्य करने की उसकी जीवन शैली ऐसी हो कि सबके शुभ को लेकर वो कोई कार्य करता हो। इतनी अद्वितीय परिपक्वता एक बच्चे में, मुझे लगता है भगवान 4-5 साल के रहे होंगे जब से वो सबके भले को लेकर काम करते थे। तो शुभ अनुराग वो जगा। यदि हमें ये बात समझ आ गई कि शुभ अनुराग किसी के अंदर जाग सकता है, वो नेचर की किसी विधियों के अनुसार जाग सकता है, और देवात्मा में जागा, औरों में नहीं जागा। शुभ अनुराग का मतलब 100% मात्रा में केवल देवात्मा में शुभ अनुराग जागा था। 16 साल की उम्र तक भगवान ने क्लेम किया है कि शुभ अनुराग पूर्ण विकसित अवस्था में आ गया था। तो वो हमने 4 बिंदु पढ़े। तो पहले बिंदु में है कि भगवान देवात्मा हित अनुराग जागा। वो उनके ग्रंथों को, उनके कहानियों को, उनके भजनों को, उनके लेखों को, उनके उपदेशों को, और तो और जो उन्होंने साधारण बोलचाल में अपने शिष्यों के साथ बातचीत की, औरों के साथ बातचीत की, उसमें भी उनका ये जो क्लेम है ये झलकता है। भगवान देवात्मा ने खेल खेलते थे, एक्सरसाइज करते थे, मुग्धर घुमाते थे, वो चेस्ट एक्सपेंडिचर, वो स्प्रिंग खींचते थे, और वो चिड़ी बल्ला खेलते थे, बैडमिंटन क्या बोलते हैं, वो जितना कुछ करते थे हित अनुराग के आधार पर करते थे। वो हमें पग पग पे दिखाई देता है। जब हमें ये बात समझ आ गई कि वो हित से लेश मात्र भी इधर उधर हटकर उन्होंने कोई चिंतन नहीं किया, कोई चिंता नहीं की, कोई विचार नहीं किया, कोई गति नहीं की, तब हमारे अंदर ये धीरे धीरे विश्वास जाग गया कि भगवान देवात्मा ने जो क्लेम कर रहा है वो सच। तो दूसरा बिंदु था इसमें अहित विवेचक वैराग्य, कि चारों जगतों के जितने भी अस्तित्व में है उनके संबंध में किसी के प्रति देवात्मा जानबूझकर हानिकारक गति नहीं कर सकते थे, ना हानिकारक चिंता कर सकते थे, ना गति कर सकते थे। उनके सारे देव जीवन से, ये सारे ग्रंथों से, सारे उपदेशों से, उनके जीवन की प्रत्येक चिंता, प्रत्येक गति से ये सत्य बार बार चीख चीख कर ये प्रमाणित करता है कि भगवान देवात्मा में अहित के प्रति पूर्ण वैराग्य था। ये हमें समझ आ सके कि भगवान के अंदर वैराग्य था, ये सच कहा उन्होंने। किसी के जीवन को टेस्ट करके पता चलता है कि ये इंसान क्या है। तो तीसरा जो हमने बिंदु इसमें पढ़ा था कि चारों जगतों में जो अनमेल है, और विशेषकर मनुष्य जगत में, उसका उसके प्रति गहरा वैराग्य भाव। भगवान को ये दिखाई दिया कि इनमें अनमेल क्यों है, और भगवान उस अनमेल को हटाकर चारों जगतों में मेल लाना चाहते हैं। ये तीनों बातें देवात्मा को छोड़कर नेचर में, इस सृष्टि में और किसी व्यक्ति में नहीं मिलती। मिलेगी तो आंशिक मिलेंगी, 100% मात्रा में किसी में नहीं मिलती। और चौथी बात, देवात्मा के अंदर सत्य अनुराग जागा। तो चारों जगतों के प्रति, चारों जगतों के अस्तित्वों के प्रति भगवान देवात्मा में जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया वो सत्य अनुराग के आधार पर किया। ऐसा नहीं देवात्मा राक्षस को देवता समझते रहे और देवता को राक्षस समझते रहे। तो ये 4 बिंदु हमने पढ़े थे। तो जो विधि बताई है भगवान ने कि उनके उनके प्रति हमारा विश्वास हम कैसे अपने अंदर जागृत करें, विकसित करें। तो दूसरी विधि, आज दूसरी विधि पढ़ते हैं।
ये देवशास्त्र तीसरे खंड में पेज नंबर 277 है, 277 पेज है। दूसरे मूल सत्य की उपलब्धि का साधन अर्थात देवात्मा के परम लक्ष्य के संबंध में विविध लेखों का पाठ और उन पर विचार। भगवान देवात्मा ने जो विविध लेख लिखे समय समय पर, उनका मंथन करके उनका पाठ करें, उनको समझे अच्छी तरह और उन पर विचार करके देखें। अब देखें इसमें नई चीज हमारे सामने क्या आती है, जो हमने हम 4 बिंदु पढ़े उससे हटके चीज होगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि यदि किसी आत्मा में हित और सत्य विषयक देव शक्तियों का क्रमशः विकास हुआ हो, सत्य और शुभ का क्रमशः क्रम क्रम से सिस्टेमेटिकली विकास हुआ हो, तो उसके इस विकास के क्रम में एक ऐसे समय के आने पर जबकि उनका उस पर इतना प्रबल अधिकार हो गया हो कि वही उसकी पूर्ण प्रचालक शक्तियां बन जाएं, नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार उनके भावी विकास के निमित्त उसके लिए अपनी अन्य सब शक्तियों को पूर्णतः समर्पित करना और उनकी विरोधी सब शक्तियों के साथ युद्ध करने के निमित्त खड़ा होना और इस देव युद्ध में प्रवृत्त होकर जिस जिस अधिकारी जन में जहां जहां तक संभव हो उन्हीं की जय चाहना और इस जय को लाभ करके जहां तक संभव हो प्रत्येक अधिकारी जन का आत्मिक कल्याण करना और इस अतुल संग्राम में प्रवृत्त रहकर अपने देव जीवन का भी अधिक से अधिक विकास करना और इसी और केवल इसी कार्य को अपने आविर्भाव का एकमात्र लक्ष्य व परम लक्ष्य जानना और अनुभव करना और उसी के लिए जीवन जीना और अपना जीवन उत्सर्ग करना अनिवार्य हो जाता है। पैरा बहुत लंबा है तो टुकड़ों में समझना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसी पैरे को। तो भगवान फरमाते हैं कि यदि किसी आत्मा में हित और सत्य विषयक देव शक्तियों का क्रमशः विकास हुआ हो, भगवान देव आत्मा में सत्य और शुभ का क्रम क्रम से विकास हुआ। आप देखिए भगवान ने पहले शुभ अनुराग को लिया है कि बचपन से 16 साल की उम्र तक उनके अंदर शुभ अनुराग पूर्ण विकसित अवस्था में आ गया। भगवान ने ये नहीं कहा कि जब मेरी उम्र 5 साल की थी तभी मेरे अंदर सत्य अनुराग जाग गया था। बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी बच्चे की बुद्धि जागने नहीं लगी होती, काम नहीं करने लगी होती, उसके अंदर धारणाएं नहीं बनती सत्य के आधार पर, शुभ के आधार पर तो धारणाएं बनने लगती हैं। तो भगवान के अंदर बचपन में पहले शुभ अनुराग जागा और ये 3 बिंदु जो पढ़े हैं हमने वो शुभ अनुराग के आधार पर भगवान ने किए हैं। तो अंतिम जो चौथा पढ़ा था, कल जो पढ़ा था हमने, उसमें भगवान के अंदर सत्य अनुराग जागा। तो इस बारे में क्या कहा है कि भगवान देवात्मा में सत्य और शुभ अनुराग विषयक शक्तियां जब क्रम क्रम से वो विकसित हुई, सिस्टेमेटिकली जो उनका विकास हुआ, तो उसके इस विकास के क्रम में एक ऐसे समय के आने पर जब वो चरम बिंदु आ गया, ऐसे समय के आने पर जबकि उनका उस पर इतना प्रबल अधिकार हो गया, जब भगवान देवात्मा पे सत्य और शुभ का अधिकार हो गया पूर्णतः, जब सत्य और शुभ अनुराग ने देवात्मा को अपने नियंत्रण में ले लिया कि वही उसकी पूर्ण परिचालक शक्तियां बन गई। देवात्मा जो कुछ भी जीते वो सत्य और शुभ के आधार पर वो जीवन जीने लगे, वो शक्तियां उनको से कार्य करवाती थी। जब ऐसी अवस्था उनकी हो गई तो नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार, नेचर की आध्यात्मिक वैश्विक आध्यात्मिक व्यवस्था के अनुसार देवात्मा के भावी विकास के निमित्त उसके लिए अपनी अन्य सब शक्तियों को पूर्ण समर्पित करना और उनकी विरोधी सब शक्तियों के साथ युद्ध करने के निमित्त खड़ा होना और इस देव युद्ध में प्रवृत्त होकर जिस जिस अधिकारी जन में जहां जहां तक संभव हो उन्हीं की जय चाहना
और इस जय को लाभ करके जहां तक संभव हो प्रत्येक अधिकारी जन का आत्मिक कल्याण करना और इस अतुल संग्राम में प्रवृत्त रहकर अपने देव जीवन का भी अधिक से अधिक विकास करना और इसी और केवल इसी कार्य को अपने आविर्भाव का एकमात्र लक्ष्य व परम लक्ष्य जानना और अनुभव करना और उसी के लिए जीना और अपना जीवन उत्सर्ग करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। तो भगवान देवात्मा में जब सत्य और शुभ की शक्तियां जागी, वो जब उनके जीवन की परिचालक शक्तियां बन गई, तो भगवान देवात्मा की वो परिचालक शक्तियां जब एक ऐसे स्तर तक उनका जीवन आ गया, वो अनुराग शक्तियां या एक स्तर तक विकसित होगी, तब भगवान देवात्मा के लिए ये लाजिम हो गया, ये कंपल्सरी हो गया, अति आवश्यक हो गया कि वो अपनी सारी शेष सारी शक्तियों को अपनी इन दोनों शक्तियों के अनुसार जीवन जीने के लिए पूरी तरह समर्पित कर दें। और फिर जो इन शक्तियों के विरोधी थे, जो मिथ्या और अशुभ के विष फैलाने वाले लोग थे, उनके साथ अटल अटल द्वंद्व में युद्ध में शामिल होने के लिए देवात्मा की सारी शक्तियों ने उन्हें उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पूरी तरह तैयार कर दिया। तो इस सत्य को उपलब्ध करना, सरल शब्दों में यदि एक वाक्य में हम समझें कि भगवान देवात्मा अपनी देव शक्तियों के आधार पर ही जीवन व्यतीत करने के लिए विवश थे और उन देव शक्तियों के अनुसार जीवन जीने के लिए, सत्य शुभ का साथ देने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों के द्वारा भी सत्य शुभ उनके अंदर संचार करके उनको उस मार्ग पे ले जाने के लिए, और विरोधियों को जो मिथ्या और अशुभ फैलाने वाले थे उनको पराजित करने के लिए भगवान देवात्मा को अपनी सारी शक्तियां उसमें लगानी पड़ी। शारीरिक शक्तियां भी, मानसिक शक्तियां भी, हार्दिक शक्तियां भी, देव शक्तियां भी, और अपनी जमीन जायदाद धन दौलत जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया, सब कुछ अपनी उन शक्तियों के द्वारा जीवन जीने के लिए, सार्थक करने के लिए भगवान ने अपना सब कुछ भेंट चढ़ा दिया। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि हम उनके लेखों के द्वारा इस अद्वितीयता को समझने का प्रयास करें। वो पहले धर्म साथियों, बचपन में मुझे मेरे पिताजी ने 2 किताबें दी थी पढ़ने के लिए, जब ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। एक फ्रीडम फाइटर था, वो साइंटिस्ट था, उसका नाम शायद हंसराज घड़ीसाज कुछ ऐसा नाम था, बहुत पुरानी बात है। वो कहते उसने ऐसी ऐसी बना रखी थी घर में अपने अरेंजमेंट कि अंग्रेज सरकार उनको पकड़ ना सके। वो गिरफ्तार नहीं होता था, पता नहीं क्या करता था, दीवार फट जाती थी, निकल जाता था, फिर दोबारा डूब जाती थी। बहुत पुरानी बात है, जो मैं आपको 65 साल से पहले की बात बता रहा हूँ। तो भगवान देवात्मा ने, कहने का अर्थ ये है कि भगवान देवात्मा ने अपनी देव शक्तियों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए अपना सर्वस्व भेंट कर दिया, अपने जीवन व्रत को सिद्ध करने के लिए। ऐसा कोई और हमें मिलता है देवात्मा के अतिरिक्त जिसने इतना इतना समर्पण किया? भगवान देवात्मा ने पुस्तकें लिखी है ना, अद्वितीय त्याग, 7 खंड लिखे हैं। अगर भगवान देवात्मा का टाइम मिलता है, शायद वो साल की 70 लिख करते। कितना कुछ वो छूट गया होगा उनसे लिखने के लिए, कितने बिजी थे। तो भगवान देवात्मा की अद्वितीयता को हम समझ सकें कि देवात्मा जो है उन्होंने अपनी देव शक्तियों की शर्तों पर जीवन जिया, सबके साथ जो अपना संबंध रखा है। जब पूर्णिमान ने सन 1882 में जीवन व्रत ग्रहण किया, उसी समय उन्होंने उद्घोष किया था कि अब दुनियावी संबंध मेरा किसी के साथ नहीं रहा, अब मैं सत्य और शुभ के आधार पर, धर्म के आधार पर तुम्हारा संबंधी हूँ, मैं धर्म के आधार पर तुम्हारे साथ संबंध बना के रखूंगा। तो भगवान की अद्वितीयता को हम समझ सकें, तो अगला पैरा है, ये बाद में पढ़ते हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने अनुभव से परिचित कराएं। अगर आप कुछ अपना अनुभव बताना चाहते हैं, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान राजेश जी।
कोई कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? जी श्रीमान जी, जैसे आपने बताया वैसे समझ आ गया जी। कि जिस 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 विधि से उनका विकास हुआ था, वो वही विधि अगर उन्होंने जो लिखी है कि इस तरीके से कि आत्मा में अगर सत्य विषयक देव शक्तियों का विकास होता है और उसको हम पूर्णतः समय पे आने पे अ, उसका साथ देते हैं, तो फिर उनका और प्रबल अधिकार हो जाता है कि फिर वही शक्तियां जो है उसकी परिचालक बन जाती हैं जी। और नेचर के आत्मिक जगत में मतलब उसके भावी विकास, उसके आगे जो विकास है वो उसी परिचालक शक्तियों के घर पर ही हिसाब चलेगा। से जी वो जी जी। निमित्त होता है। जी हाँ जी जी, जी। हाँ जी। तो धन्यवाद जी। हाँ जी, शुभ हो बहन जी, शुभ हो। धन्यवाद। ये पढ़ के मेरा तो दिल कर रहा मैं नाचूं, घुंघरू बांध के डांस करूं। कितनी भव्यता छुपी हुई है, काश हमें समझ आ सके। थोड़ा सा शब्दों में समझ आ रही है, थोड़ी सी, मुझे तो थोड़ी सी समझ है। भगवान ये कहते हैं कि जो उनको देव शक्तियां मिली, उन्होंने मस्तिष्क ज्ञान के आधार पर जीवन जिया, सात्विक भावों के आधार पर जीवन जिया, उन्होंने वासनिक शक्तियों के आधार पर जीवन जिया। वासना शक्तियां उनके पैरों में कहते ऐसे लौटती थी जैसे पालतू कुत्ते। हमने घटनाएं पढ़ी हैं। भगवान देवात्मा ने देव शक्तियों की शर्तों पर जीवन व्यतीत किया है, मिथ्या और बुराई के साथ लेश मात्र समझौता नहीं किया कभी भी। जैसे नेचर में नेचुरल सत्य है ये कि अंधकार और ज्योति का कभी मेल नहीं हुआ, कभी मेल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। भगवान देवात्मा भी सत्य और शुभ अनुरागी होकर मिथ्या और अशुभ के साथ लेश मात्र मेल नहीं कर सकते थे। और भगवान ने हमें भी उसी राह में बहाकर हमें भी अपने जैसा बनाने का प्रयास किया है। कितना बड़ा देवात्मा ने कितना बड़ा रिस्क लिया है, दुनियावी दृष्टि से देखें तो कितना बड़ा रिस्क लिया है। असल में कितना बड़ा हमारा आत्म कल्याण करने का उन्होंने मार्ग चुना है, कितना अपने आप को उन्होंने तिल तिल भेंट किया है, और आज भी कर रहे हैं, जबकि उनको परलोक गमन किए हुए 95 साल के करीब हो गए। तो अगला पैरा पढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए देवात्मा के इस उन्नतशील देव जीवन के विकास में जब ऐसा समय आया, तब उन्होंने मनुष्य जगत के सम्मुख अपने जिस परम लक्ष्य की घोषणा की, उस परम लक्ष्य की घोषणा उनकी इन सच्ची देव शक्तियों से विहीन, उनसे पहले किसी कहलाने वाले देवी देवता व उसके किसी कहलाने वाले अवतार व किसी कहलाने वाले धर्म संप्रदाय के किसी संस्थापक आदि ने कभी नहीं की थी। अब देखिए, भगवान देवात्मा ने जो जीवन व्रत लिया, ये जीवन व्रत पहले उनसे कभी किसी ने नहीं लिया था। चलो पहले तो समझ आता है भी, किसी को पता ही नहीं था, बाद में तो पता लग गया था कि ये भी जीवन व्रत होता है। बाद में भी किसी ने नहीं लिया। अगर कोई बाद में ले भी ले कि मैं भी देवात्मा की प्रतिज्ञा कर लूं कि आज से मेरा जीवन ऐसे है, तो 2 घड़ी जल के धड़ाम से नीचे गिरा पड़ा मिलेगा। तो भगवान फरमाते हैं कि ये जीवन व्रत और कभी किसी ने ना पहले लिया ना अब लिया है। कोई ले भी लेगा तो चल नहीं पाएगा, क्यों? नेचर से उसे वो योग्यताएं नहीं मिली जिनके आधार पर वो इस जीवन रथ में 2 कदम भी आगे चल सके। हम कितने लाचार हैं, हम कितने हेल्पलेस हैं, हम कितने अधे अधूरे हैं, घमंड कितना भरा हुआ हमें, और भगवान देवात्मा कितने महान है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, कहते देवात्मा के इस उन्नतशील देव जीवन के विकास में जब ऐसा समय आया, तब उन्होंने मनुष्य जगत के सम्मुख अपने जिस परम लक्ष्य की घोषणा की, जिस परम लक्ष्य की भगवान देवात्मा ने घोषणा की, ऐसे परम लक्ष्य की घोषणा कल्पना नहीं कर सकता इंसान। इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा लक्ष्य ये है मनुष्य का, और भगवान ने उसकी घोषणा की। उस परम लक्ष्य की घोषणा उनकी इन सच्ची देव शक्तियों से विहीन, जिस मनुष्य में देव शक्तियां नहीं आई वो ऐसा परम लक्ष्य ले ही नहीं सकता। उसको पहले पता नहीं चलना था। देव शक्तियों से विहीन, उनसे पहले किसी कहलाने वाले देवता व देवी व उसके किसी कहलाने वाले अवतार
वह किसी कहलाने वाले धर्म संप्रदाय के किसी संस्थापक आदि ने कभी नहीं ली थी। किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि इन सच्ची देव शक्तियों से विहीन होने के कारण उनमें से कोई ऐसी घोषणा कर ही नहीं सकता था, ऐसी कोई प्रतिज्ञा ले ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके अंदर देव शक्तियां नहीं थी। होती तो लेता, इतिहास में कहीं ना मिलना चाहिए था कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले किसी ने ये प्रतिज्ञा ली थी, वो अपनी प्रतिज्ञा पे खड़ा रहा, डटा रहा। कहीं नहीं मिलता। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं? नेचर की अपनी विधि के अनुसार इस समय के आने पर देवात्मा ने अपनी पूरी 32 वर्ष की आयु में अपने इस परम लक्ष्य की अपने एक संगीत के जिन शब्दों के द्वारा घोषणा की, वह यह थे। भगवान ने 32 साल की उम्र में जब ये प्रतिज्ञाबद्ध हुए, जीवन व्रत ग्रहण किया, तब उन्होंने ऐसे शानदार, ऐसे भव्य शब्द कहे हैं जो धर्म के इतिहास में सोने चांदी हीरे जवाहरात से लिखे जाएंगे। उनसे भी कहीं ज्यादा मूल्यवान शब्द है ये। तो शब्द क्या है? हम सबने अनेकों बार सुने। उन शब्दों का मंथन करने का प्रयास किया करें। ये शब्द नहीं है, ये जानदार शब्द है, बड़े सशक्त शब्द है। तो शब्द क्या कहे भगवान ने? सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, कि दुनिया में सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सुंदरता स्थापित करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य, और जग के उपकार ही में जीवन यह जाए। ये मेरा जीवन जग के उपकार में ही बीते, सबका शुभ करने में बीते। अर्थात सुंदर, सत्य और शुभ मेरा परम लक्ष्य हो। सौंदर्य, सच्चाई और भलाई फलाना स्थापित करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य होवे, और जगत के उपकार ही में यह सारा जीवन व्यतीत हो। उनके इसी परम लक्ष्य के प्रकट करने वाले उनके कुछ वचन यह हैं। तो भगवान ने कुछ और वचन भी कहे। सत्यस्य प्रेमी अहम, सत्यम मया जयम लभेत। शुभस्य प्रेमी अहम, शुभ मया जयम लभेत। असत्यस्य शत्रुरहम, असत्यम मया नष्टम भवेत। अनृतस्य शत्रुरहम, अनृतम मया नष्टम भवेत। अशुभस्य शत्रुरहम, अशुभम मया नष्टम भवेत। ये श्लोक है, हमने मोटो में देखा है, कई बार पढ़ा है। खोद खोद के इसके खोद खोद कर इसके मर्म को समझने का प्रयास करें। तो भगवान क्या कहते हैं? अर्थ क्या है? मैं सत्य का प्रेमी हूँ, मैं सत्य का अनुरागी हूँ। और सत्य भी साधारण सत्य नहीं, पूर्णांग सत्य। सत्य के जितने भी पक्ष हैं नेचर में, भगवान ने 8 रखे हैं। अगर मान लो 800 की बजाय 800 निकल आए पक्ष सत्य के, तो 800 पक्षों का भी मैं अनुरागी हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं सत्य का प्रेमी हूँ। सत्य सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। कहते मेरी ऐसी कामना है, मेरी ऐसी आकांक्षा है, मेरा ऐसा प्रयास है कि सत्य की सदा जय हो, सत्य कभी पराजित ना हो। भगवान कहते हैं मैं शुभ का व हित का प्रेमी हूँ। शुभ व हित सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। मैं कहते शुभ का अनुरागी हूँ, पूर्णांग शुभ अनुरागी हूँ। प्रत्येक प्रकार का शुभ मेरे द्वारा सदा जीते, सदा उसकी विजय हो। अर्थात चारों जगतों के प्रत्येक अस्तित्व के द्वारा शुभ की सदा जीत हो, ये भगवान की कामना है। तो आगे भगवान क्या फरमाते हैं? मैं असत्य व मिथ्या का शत्रु हूँ। असत्य व मिथ्या सदा मेरे द्वारा नष्ट हो। मिथ्या के शत्रु है, कहते हैं मिथ्या सदा मेरे द्वारा नष्ट हो, चाहे किसी प्रकार की हो, लेश मात्र भी कंप्रोमाइज नहीं। भगवान कहते हैं मैं अशुभ का
बुराई का, अहित का शत्रु हूं, अशुभ हो। देखें, जो भगवान ने संकल्प लिया, अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया, क्या मनुष्य के इतिहास में हमें कोई और व्यक्ति ऐसा मिलता है, कोई देवी देवता ऐसा मिलता है? बदला निकालने वैसी प्रतिज्ञा केवल भगवान देवात्मा ने की है। तो पूज्य भगवान आगे क्या फरमाते हैं? यह परम लक्ष्य देवात्मा से पहले इस धरा पर किसी ने कभी प्रकट नहीं किया था। जो परम लक्ष्य देवात्मा ने धारण किया, ऐसा लक्ष्य देवात्मा से पहले इस धरा पर किसी मनुष्य ने नहीं लिया था। पशु जगत या वनस्पति जगत तो क्या लेते, मनुष्य जगत में कोई ऐसा नहीं मिला जिसने देवात्मा से पहले भी ये लक्ष्य बनाया हुआ अपना। ना किसी कहलाने वाले विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, वाहगुरु, अल्लाह, खुदा, लॉर्ड, गॉड आदि किसी देवता ने, ना उनमें से किसी के कहलाने वाले किसी अवतार ने। जो हमारी भारत भूमि अवतारों की भूमि है, अवतार बहुत होते हैं, तो कहते कोई अवतार नहीं सामने आया, किसी को ये कल्पना में भी नहीं आया कि ऐसा भी कोई व्रत होता है। ना किसी के विशेष पुत्र ने, ना किसी कहलाने वाले ऋषि ने, महर्षि ने, मुनि ने, योगी ने, भक्त ने, संत ने, महंत ने, सिद्ध बुद्ध, तीर्थंकर ने, और ना ही किसी पैगंबर ने। पैगंबर कहते हैं जो पैगाम संदेश लाता है खुदा का, संदेश वाहक ने। ना किसी पीर ने, ना वली ने, ना किसी गुरु ने, किसी ने ऐसा व्रत धारण नहीं किया। तो प्यारे धर्म साथियों, हमें ये पता होना चाहिए मन वचन कर्म से, हमें इसका सच्चा ज्ञान, सच्चा बोध होना चाहिए कि किसी और ने अपने आप को ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध क्यों नहीं किया, क्योंकि नेचर ने कोई और व्यक्ति इस युग बनाया ही नहीं था। कोई सत्य अनुरागी, शुभ अनुरागी था ही नहीं, वो किसी के समझ ही नहीं आ सकता था, और किसी ने लिया नहीं, उसके बाद भी नहीं लिया। अब तो सुन लिया, हमने पढ़ लिया, अब तो हमें बुद्धि से थोड़ा थोड़ा समझ भी आ गया, लेकिन वो शक्तियां नहीं है तो जब क्या करेंगे? तो कहते किसी ने ये व्रत नहीं दिया, क्योंकि देवात्मा में जिन सच्ची देव शक्तियों का प्रकाश हुआ है, उनसे विहीन होकर किसी और के लिए ऐसे परम लक्ष्य की घोषणा करना संभव नहीं था। देव शक्तियां जो भगवान में आई और किसी में नहीं थी, इसीलिए कोई ऐसा व्रत ले ही नहीं सकता था। अगर ले लेता तो बड़ी जल्दी गिर जाता। कई होते हैं, कई मूर्ख होते हैं, ऐसे ऐसी जगह पंगे ले लेते हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है, कई बार देखते हैं ना, यूट्यूब में भी आता है, चांद पे लोगों ने प्लाट ले रखे हैं। शुक्र है हमने नजदीकी ले लिया, किसी दूसरी आकाशगंगा में ले ले तो पता नहीं क्या हाल होगा। चांद पे प्लाट ले लिए, यह सनक है, लेकिन भगवान में सनक नहीं थी, भगवान के अंदर ये योग्यता थी। नेचर ने भगवान को इतना बड़ा काम, इतना बड़ा टास्क दे रखा था, भगवान को इतना बड़ा पद दिया था नेचर ने, और भगवान ने बहुत शानदार तरीके से इसको निभाया। तो भगवान कहते हैं और किसी के लिए ऐसा जीवन व्रत लेना संभव ही नहीं था, क्योंकि वो सब देव शक्तियों से विहीन थे। इसलिए देवात्मा के भिन्न इस परम लक्ष्य के किसी ने कभी कोई घोषणा नहीं की थी। देवात्मा ही थे जिन्होंने ये प्रतिज्ञाबद्ध किया अपने आप को, और कोई नहीं कर सका। देवात्मा के इस परम लक्ष्य की उपलब्धि के निमित्त उसके निम्न 4 बड़े बड़े लक्षणों की उपलब्धि आवश्यक है। भगवान ने जो ये जीवन व्रत ग्रहण किया, इसके कहते 4 जो हैं बातें हैं, उनका समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो 4 बातें हमें समझाएंगे तो धीरे धीरे भगवान के इस क्लेम के प्रति हमारे मन में विश्वास जागेगा।
अगर वो हमें ना समझाई, जैसे मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स में आके वही चल सकता है जो जो मूल सिद्धांत है मैथमेटिक्स के, जो चारों के चारों सिद्धांत जो हैं उसको अच्छी तरह समझ आ गए हों। अगर अच्छी तरह समझ नहीं आए तो उसकी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो वो चार बातें कौन सी हैं इसी दूसरी विधि में? पहली, कि देवात्मा में अपने इस परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त सब प्रकार के सुख विषयक देव त्याग का विकास। भगवान देवात्मा ने अपने जीवन व्रत को सिद्ध करने के लिए सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। सुख तो इंसान को बहुत प्रिय है, बाकी इंसान सब कुछ त्याग कर देता है, सुखों का त्याग नहीं करता। वो कहावत है ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अपने सुख के लिए चमड़ी तो दे सकता है, दमड़ी नहीं दे सकता। भगवान ने अपने जीवन व्रत को सार्थक करने के लिए, सफल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सब प्रकार के सुखों का त्याग किया। अब यदि हम मंथन करेंगे उनकी शिक्षा को तो हमें यह सत्य दिखाई देने लगेंगे, धीरे धीरे समझाने लगेंगे। तब भगवान की ये बात हमें समझ आने लगेगी बुद्धि से, और तब धीरे धीरे हमारे अंदर उनके देव रूप के प्रति विश्वास जागेगा। तो दूसरी बात जो कही है, देवात्मा में अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त यथावश्यक अपने विविध वंशीय, सांप्रदायिक, सामाजिक और पारिवारिक आदि सब प्रकार के संबंधियों के त्यागने के लिए जन विषयक देव त्याग का विकास। कि भगवान देवात्मा ने जो भी उनके जीवन व्रत में आड़े आया, रुकावट बना, चाहे वो कितना ही निकट का संबंधी हो, चाहे दूर का संबंधी हो, चाहे पारिवारिक जन हो, चाहे सामाजिक जन हो, चाहे कोई भी हो, देवात्मा ने उनका तुरंत त्याग कर दिया जो उनके जीवन व्रत में अड़चन डालता है। तो भगवान के लेखों को पढ़ के, उनकी शिक्षा को पढ़ के ये बातें हमें समझ आती हैं, धीरे धीरे हमें ये विश्वास होने लगता है। तो तीसरी बात इसी में, दूसरी विधि में ये तीसरी बात, देवात्मा में अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त विविध प्रकार के घोर से घोर और सांघातिक आघातों के ग्रहण करने और सहन करने के लिए दुख ग्रहण विषयक देव भाव का विकास। भगवान देवात्मा ने ऐसे ऐसे दुख उठाए, ऐसे ऐसे दुख सहर्ष से स्वीकार किए जीवन व्रत की सिद्धि के लिए, जिनका स्वीकार किया जाना आवश्यक था। दुख किसी को प्यारे नहीं, सब भागते हैं दुख से, लेकिन भगवान देवात्मा ने, जैसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, भगवान देवात्मा ने वो सारे दुख सहर्ष से स्वीकार किए जो उनके जीवन व्रत की सिद्धि में सहन करने आवश्यक थे। तो इसका थोड़ा सा विस्तार में वर्णन किया, वो देखेंगे। और चौथा जो है, दूसरी विधि क्या है, जो चौथी बात है, देवात्मा में अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त अपनी शारीरिक, मानसिक, विद्या, धन, संपत्ति आदि विषय सारी शक्तियों के अर्पण करने के समर्पण विषय देव भाव का विकास। कि भगवान देवात्मा में समर्पण की योग्यता कितनी ज्यादा थी। भगवान देवात्मा ने अपने जीवन व्रत की सिद्धि के लिए, उसको सफल करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का समर्पण किया, मानसिक शक्ति का, अपनी कितनी बुद्धि शक्ति देवात्मा ने खर्च की, अपनी विद्या का, जितना कुछ भगवान देवता में पढ़े लिखे थे, जो कुछ भी था, वो अपने इस जीवन की सिद्धि के लिए उन्होंने सब इसमें शिक्षा में झोंक दिया अपना, अपनी बुद्धि, विद्या और धन संपत्ति का, जितना उनके पास धन था वो धन संपत्ति सारी इसमें लगा दी। इस प्रकार की अन्य कई शक्तियों का भगवान ने अपने जीवन की सिद्धि के लिए सब होम कर दी। यानी कि अपने मिशन की सफलता के लिए जहां जहां खर्च करने की, जो जो खर्च करने की जरूरत पड़ी वो भगवान ने करी। भगवान कंजूस नहीं थे, भगवान बहुत धनवान भी नहीं थे, भी करोड़ों अरबों रुपए थे उनके पास, कंजूस भी नहीं थे, भगवान फिजूल खर्च भी नहीं थे, भगवान मित्र भी यही थे। अपने देह बोधों के अनुसार जितना खर्च करना जरूरी है, जितना समर्पण करना जरूरी है, उतना धन समर्पित करते थे। तो ये चार बातें हैं, ये फिर कल पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, आप अपने अनुभव से शेयर करें कुछ। हाँ जी, शुभ हो।
कोई अपने अनुभव कुछ बताना चाहते हैं? सिनेमा रमानी जी, शुभ श्रीमान जी, लगता रमानी जी है नहीं, बैठे नहीं है। हाँ जी, शुभ हो, कोई शेयर करना चाहते हैं? श्रीमान जी शुभ हो मुझे तो जी। हाँ जी, शुभ हो श्रीमान जी। मेरे को तो इतना समझ आया है कि ये रास्ता यही है। अगर हमें भी अपनी त्रुटियों को दूर करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने को इस काम में लगाना है, तो रास्ता यही है। चलना हमें भी, हम अगर भगवान देवात्मा के फॉलोअर हैं तो हमें इन्हीं चीजों को फॉलो करना होगा। जैसे जी जैसे जी हम जी। एक एक चीज को फॉलो करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन उतना विकसित होता चला जाएगा। तो मेरे को तो इसमें यही समझ आया। भगवान ने तो बिल्कुल बहुत सही है। अद्भुत चीजें दिखाई हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा थोड़ा भी चल लें तो मेरे को लगता है हमारा बहुत उद्धार हो सकता है। धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ हो, बहुत सुंदर बात कही। हमारी स्थिति वो है, कहते हैं ना, मरता क्या ना करता है जी। वो चुटकुला है ना, आपने पहले भी कई बार सुना है कि कोई व्यक्ति डूब रहा था, वो चीखे मारा था, बचाओ बचाओ बचाओ, भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लोग भी आवाजें मार रहे थे, बचाओ बचाओ। वो हल्ला होते होते एक व्यक्ति पानी में कूद गया। वो जैसे तैसे उसको खींच के बाहर ले आया, तो लोगों ने बड़ी सराहना की कि वाह भाई वाह, बड़े बहादुर हो, बड़े बहादुर हो, बड़ी बहादुरी दिखाई आपने, बचा दिया इसको। वो कहता ठीक है, ये तो बच गया, पर पहले मुझे ये बता, मुझे धक्का किसी ने दिया था? हम सब धक्के से चलने वाले हैं। भगवान देव आत्मा असली, तो भगवान देव आत्मा योद्धा है। धर्म के मार्ग में असली योद्धा देव आत्मा है। अगर हम श्रीमान उनके जी, पीछे भी हमें लगे तो रहे। धक्का देने वाले आप ही हैं। मैं कहा, आप मैं जी, धक्का लगा मैं रहे हैं, हम चल रहे हैं उस रास्ते पे। मैं मैं बहन जी, धन्यवाद हम आपका। हम बहुत बहुत हम सेवाएं आप सबको दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है जी, हमें धक्का देने वाले भगवान देव आत्मा है। वो कहते हैं लगो लगो लगो, धक्का दिया कईयों का डर निकल जाता है पानी पे धक्का देके। तो भगवान हमें चाहते हैं हम सब सचमुच में करो या मरो की स्थिति में है। हमारा जीवन बहुत बड़े खतरे में है। हमें क्योंकि पता नहीं, इसलिए हम मस्त रहते हैं, भी खा लिया पी लिया ऐश कर ली, ठीक है। नेचर ने हम सब के लिए फतवा दिया हुआ है कि या तो अमर होने के नियम को जान लो और जीवन में उतार के पूरा करो और अमर हो जाओ, नहीं तो आत्मिक मौत के लिए तैयार हो, और बड़ी भयानक मौत होगी। काश हमारे अंदर ऐसी योग्यता आ सके। ट्राई करते नहीं, जितनी आएगी उतना हमारा मार्ग और खुलेगा। ये बात सत्य है। जितना हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, हम होमवर्क किया करें, जो हमारा अनुभव है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, डायरी में कहीं ना कहीं लिख के आगे शेयर किया करें। उससे हमारे अंदर और योग्यता आएगी और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैं कितने ही ग्रुपों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जब भी मुझे कभी उनके किसी लेख में, किसी बात में, भगवान की ज्योति में मुझे कुछ भाव प्रकाश करने का मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कुछ लिखना चाहिए, तो उसमें से अनेकों लोग मिल जाते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, जिनको वो रिमार्क्स पसंद आते हैं। तो हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, वो तो बनी रहेगी। हम उसको सफल करने के लिए संग्रामशील हो सकें, मैं हो सकूं, आप सब हो सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल है संडे, कल व्रत के, सॉरी, कल पूजा का साधन होगा। तो सबका शुभ हो, भला हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को तो मिलती है जी 8:40 पे। कल संडे पूजा का साधन है, वैसे व्रत का दिन भी है भाई बहनों के संबंध में। तो देखते हैं, थोड़ा पाठ करेंगे। भगवान ने जो ये दी है शिक्षा भाई बहनों के संबंध में भी, तो शुभ हो, सबका बहुत बहुत भला हो। मुझे वैसे विचार आ रहा था बड़े दिनों से कि जो पूजा का हमारा साधन है, ये समय हमारे पास बहुत थोड़ा है। क्यों, ये 2-3 तो भजन ही निकल जाते हैं, फिर प्रार्थना निकलती है, फिर देव स्तोत्र निकलता है, फिर देव आरती है। मुश्किल से ऐसा लगता है सिर्फ 10 मिनट ही मिले हैं विचार करने में। मुझे लगता है कि सवा घंटा या 1.5 घंटा होना चाहिए, सवा घंटा तो होना चाहिए जरूर, मुझे ऐसा लगता है। तो हम सब विचार करें कृपया। अगर आपको ठीक लगे तो 10 एक मिनट संडे को बढ़ा लिया करेंगे, होना चाहिए थोड़ा ज्यादा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलते हैं जी। सबका शुभ हो, शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद जी।